ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ईरान और अमेरिका के जंग जैसे हालात हैं और उसी वक्त लीबिया में गद्दाफी के बेटे का कत्ल हो जाता है। सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक हत्या है या ईरान के लिए एक खून से लिखा गया पैगाम है? क्या गद्दाफी के बेटे को मारकर खामेनी साहब को डराने की कोशिश की जा रही है? और क्या ईरान को लीबिया बनाने की साजिशें चल रही हैं? ये तमाम सारे सवाल जो हैं गद्दाफी के बेटे के कत्ल के बाद खड़े हो गए हैं। दोस्तों, लीबिया के पश्चिम शहर जिंतान में मुअम्मर गद्दाफी के बेटे सैफुल इस्लाम गद्दाफी की हत्या कर दी गई है। 4 नकाबपोश हमलावर उनके घर में घुसे और गोलियों से भून दिया गया। उनकी उम्र 53 साल। उनके राजनीतिक सलाहकार और वकील इस मौत की पुष्टि कर चुके हैं, जो तस्वीर आज लीबिया से सामने आई है। सैफुल इस्लाम आखिरकार कौन थे? दोस्तों, ये कोई मामूली शख्स नहीं था। ये वही सैफुल इस्लाम था जिसे 2011 से पहले गद्दाफी का वारिस माना जाता था। यही आदमी था जो अमेरिका और यूरोप से खासतौर पर बात करता था, नाटो से डील करता था, यूएन से नेगोशिएशन करता था, और यही आदमी 2011 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। मतलब एक जिंदा राजनीतिक ताकत का कत्ल लीबिया के अंदर कर दिया गया। टाइमिंग इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, जब यह हत्या हुई उसी वक्त ईरान बनाम अमेरिका तनाव अपनी चरम पर है। F-35 और ड्रोन की खबरें लगातार चल रही हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन घेरे में है। मिडिल ईस्ट अपने उबाल पर पहुंच चुका है और उसी बीच लीबिया में गद्दाफी का बेटा मार दिया जाता है। क्या यह महज इत्तेफाक है या हत्या की पूरी प्लानिंग की गई? यह तस्वीर लोगों के सामने है और क्यों इस पर सवाल उठना लाजमी है? इतिहास गवाह है दोस्तों, गद्दाफी को कैसे मारा गया था। यह तस्वीरें लोगों के सामने हैं। 2011 में नाटो ने बम बरसाए, लीबिया को तबाह किया और गद्दाफी को सड़क पर मार दिया गया। आज लीबिया क्या है? लीबिया टुकड़ों में बटा एक देश, मिलिशिया राज, तेल की लूट और विदेशी ताकतों की चौकी बन चुका है। अब सवाल यह है, क्या वही मॉडल ईरान पर लागू करना चाहता है अमेरिका? डोनाल्ड ट्रंप क्या खतरनाक प्लानिंग कर रहा है? क्या ये ईरान के लिए एक संदेश देना चाहते हैं? राजनीतिक हलकों में सवाल उठ रहा है, क्या सैफुल इस्लाम की हत्या का मतलब यह है कि देखो गद्दाफी के बेटे का क्या हश्र हुआ और ईरान को चेतावनी दी जा रही है इस कत्ल के बहाने? क्या यह पैगाम है? अगर तुम नहीं माने तो तुम्हारा भी यही अंजाम होगा जो अमेरिका खासतौर पर मैसेज देना चाहता है। अमेरिका मोसाद का नाम इस हत्या के बाद खासतौर पर क्यों लिया जा रहा है? दोस्तों, यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि गद्दाफी परिवार हमेशा पश्चिम का दुश्मन रहा है। सैफुल इस्लाम आईसीसी में वांटेड था। वे चुनाव जीत सकता था, वे लीबिया को फिर जोड़ सकता था, और ये बातें किसे नागवार गुजरती? डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू को यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं होता। एक मजबूत लीबिया, एक मजबूत ईरान जैसा बन सकता था, पर उससे पहले हत्या करवा दी जाती है।
लीबिया का यह प्रयोगशाला मॉडल है दोस्तों। लीबिया बना खासतौर पर रेजिम चेंज लैब, और लीबिया बना नाटो बॉम्बिंग टेस्ट, और लीबिया बना CIA ऑपरेशन जोन। तेल की जम करके लूट आज भी जारी है। अब यही मॉडल ईरान पर लागू करना चाहते हैं। ड्रोन, साइबर अटैक, हत्याएं और फिर अंदरूनी विद्रोह, यह सब वही प्रोसेस अपनाया जा रहा है ईरान के अंदर जो लीबिया में अपनाया गया था। सैफ अल इस्लाम का अपराध आखिरकार क्या था? उसका सबसे बड़ा अपराध था वो वापस आ रहा था, वो चुनाव लड़ रहा था, वो गद्दाफी समर्थकों को फिर से संगठित कर रहा था। इसका मतलब पुराना सिस्टम वापस आ सकता था लीबिया के अंदर, और यह बात पश्चिमी ताकत को बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी, और यही बात सबसे ज्यादा अमेरिका और इजराइल को डराती थी दोस्तों। ईरान बनाम लीबिया, इस फर्क को समझने की जरूरत है दोस्तों। यहां एक बड़ी भूल हो रही है। लीबिया और ईरान में फर्क है। लीबिया के पास खासतौर पर कोई मजबूत सेना नहीं है, कोई मजबूत लीबिया का अपना सिस्टम नहीं है, कोई वैचारिक आंदोलन लीबिया के पास नहीं है। और ईरान के पास क्या है? IRGC, मिडल ईस्ट की सबसे मजबूत सेना। उसके पास है मिसाइल सिस्टम, जनता की राजनीतिक चेतना है और जनता का सपोर्ट है। 40 साल की जंग का अनुभव है। ईरान को लीबिया समझना अमेरिका और इजराइल की सबसे बड़ी गलती होगी, जो तस्वीर आज लोगों के सामने आई है। सैफ अल इस्लाम की मौत आखिरकार क्या बताती है दोस्तों? सैफ अल इस्लाम की मौत यह बताती है कि मिडल ईस्ट में अब बंदूकें नहीं बल्कि संदेश चल रहे हैं कत्ल करवा करके। यह सिर्फ एक हत्या नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है जो सामने वाले के ऊपर प्रेशर डालने की एक सोची समझी साजिश है। अब इस खेल को समझिए दोस्तों। सैफ अल इस्लाम गद्दाफी की हत्या एक व्यक्ति की मौत नहीं, यह एक राजनीतिक संकेत है। लेकिन यह याद रखना भी जरूरी है, अमेरिका और इजराइल को खासतौर पर अगर वो ये सोचते हैं कि ईरान को लीबिया बनाया जा सकता है, तो यह उनकी सबसे बड़ी रणनीतिक भूल होगी। क्योंकि गद्दाफी अकेला था, ईरान अकेला नहीं है। गद्दाफी के पास सिर्फ सत्ता थी, ईरान के पास सत्ता के साथ साथ विचारधारा है, और विचारधारा को बम से नहीं मारा जा सकता। एक लीडरशिप गिरेगी, दूसरी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि लीबिया में एक लीडरशिप के अलावा कोई दूसरी लीडरशिप नहीं थी। यह तस्वीर देश के सामने है दोस्तों। लीबिया की मिट्टी से आज एक सवाल खासतौर पर उठ रहा है, क्या अगला निशाना ईरान है? और दुनिया को यह समझना होगा, ईरान को लीबिया समझना इतिहास की सबसे खतरनाक गलती होगी डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की। दोस्तों, आपको इस पूरे मुद्दे पर क्या लगता है? कमेंट में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या ईरान को लीबिया बनाया जा सकता है? क्या गद्दाफी के बेटे के कत्ल का मैसेज साफ तौर पर खामेनी साहब को संदेश देने की कोशिश है?